प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की बैठिए, भगवान बड़ी कृपा करे। तो भगवान संत भगवान ने कहा कि हे राजन, पुत्र अवश्य होगा। तो कहा ठीक है गुरुदेव, लेकिन शर्त यही रहे कि जब तुम्हारे घर में पुत्र होगा तो तुम मुझे बुलाना, मैं आऊंगा आशीर्वाद देने के लिए। भगवान की कृपा बरसी, संत का आशीर्वाद लगा। कुछ समय के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र का जन्म हुआ, राजा की खुशी अपार होने लगी। पूरे राज्य में ढोलाई पिटवा दिए और भोज भंडारा का आयोजन करने लगे। सभी साधु संत महात्मा लोग पहुंचने लगे उस राजा के यहाँ भोजन पे। और राजा और रानी संतों को, ब्राह्मणों को, गुरु को, अतिथियों को, दरिद्र नारायण को भोजन कराए, दान किए, दक्षिणा दिए। और संत भगवान को भी बुलाए थे कि जिसने आशीर्वाद दे करके गया था। तो वो संत भगवान अपने 5 चेलों के साथ, शिष्यों के साथ पधारे थे। भोज भंडारा हो रहा है, नृत्य कर रहे हैं, सब खुशी मना रहे हैं बच्चे के जन्मोत्सव पर। तो संत भगवान ने कहा राजा से कि हे राजन, चलो उस बालक को अब आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो कहा क्या क्या लेना है? तो कहा कि दही ले लो, हल्दी का चूर्ण ले लो और नवीन वस्त्र ले लो बच्चे को पहनाने के लिए। ले लिया, तिलक करना है, कपड़े पहनाने हैं। और रानी ने अपने गोद में उस बच्चे को लेकर के बैठी थी। सब खुशी मना रहे थे, नाच गा रहे थे बच्चे के जन्म पर। तो संत ने कहा कि हे राजन, तुम अपने हाथों से इस बच्चे को कपड़े पहनाओ। जैसे ही राजा ने नए कपड़े पहनाए उस बालक को कि फट से वह बच्चा मर जाता है। अब जब बच्चा मर गया, वो बालक मर गया, तो उनके राजा के घर में जो खुशियां हो रही थी, मना रहे थे, भोज भंडारा चल रहा था, अब सब सन्नाटे में बदल गए और सब रोने धोने लगे। कपड़े पहनाए और वो बालक खत्म हो गया। तो राजा भी रोने लगे। तो संत भगवान ने कहा कि हे राजन, रोइए मत, मैं संत हूं, मैं आपको आशीर्वाद दिया हूं, आप पिता बनोगे। कहा हे गुरुदेव, हो करके इससे अच्छा तो नहीं था, तो उतना कष्ट नहीं था, लेकिन भगवान ने एक झलक दिखाई और फिर इसे मृत्युदंड दे दिए। कहा चलो तुम्हारे घर में पुत्र जन्म लेगा, लेकिन शर्त यही रहे कि फिर तुम मुझे बुलाना। भगवान की कृपा हुई, कुछ समय के बाद फिर रानी ने एक बालक को जन्म दिया। अब जब रानी ने उस बालक को जन्म दिया तो किसी को न्योता नहीं दिए, किसी को निमंत्रण नहीं दिए। अब पूरे घर में सन्नाटा है। जब संत भगवान आए अपने शिष्यों के साथ, तो यहां सब बैठे हुए थे। तो कहा हे राजन, तुम्हारे घर में पुत्र जन्म लिया है, खुशी मनाओ, सबको भोजन कराओ, भंडारा करवाओ, दान पुण्य करो। कहा हे गुरुदेव, प्रथम बार जब मेरे घर में पुत्र ने जन्म लिया और मैं खुश होकर के इतना भोज भंडारे करवाए, दान पुण्य किए, कि लगता है भगवान नाराज हो गए, इसलिए मैं इस बार कुछ नहीं किया। कहा नहीं नहीं, सबको निमंत्रण दो, बुलाओ, हलवाई को बुलाओ, भोजन बनवाओ, सबको भोजन करवाओ। राजा वाली बात थी। आनंद फानंद में सारी तैयारियां हो गई और सब आने लगे। फिर भोज भंडारा शुरू हो गया, सब खाने पीने लगे।